ऐसा है जो आज हमारे भाई उपेंद्र राणा के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और इसको ना तो राजपूत समाज कभी भूलेगा, ना हम कभी भूलेंगे, ना उपेंद्र भाई कभी भूलेंगे। और कुछ भाई मेरे नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई उपेंद्र और पूरी टीम। तो दोस्तों, एक न्यू अपडेट आया है जिसमें उपेंद्र राणा को अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों ने उपेंद्र राणा को ईंट मारी है, जिस पर राजवीर सिसोदिया बहुत गुस्सा है। तो आप सुनिए कि उपेंद्र राणा उस पर क्या कहते हैं, क्या अखिलेश पार्टी की सपोर्ट करने वालों को क्या चैलेंज देते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई उपेंद्र और पूरी टीम। आज समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए हैं। उसके बाद वहां पे छत के ऊपर से अगल बगल से ईटा पत्थर, सपा के गुंडों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और हम लोग घायल हुए, टीम घायल हुई और ईटे लगे। उपेंद्र को चोट लगी, सनी भाई हैं उनका सर फूट गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं। अभी ब्लडिंग काफी हो रही, काफी लोगों को चोट लगी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक समय था राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। आज फिर से 36 कौम के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। अगर सरकार होती तो ये गोलियां चलाते। उपेंद्र, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सपाई के जो गुंडे थे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो जवाब है अखिलेश जी को, हम जवाब जो है वो वोट की चोट पर देंगे। और ये जो लगा है ना हमारे चोट, ये कोई चोट नहीं है, ये तो हमें रण में मिलता है ना, हमें मिलेगा। ये तो हम लड़ेंगे, हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारे जो जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा सांगा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी। हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं, पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी है। कोई बात नहीं, फिर भी हम वहां खड़े रहे। देखो, अड़े रहे छाती लगा करके उसके गेट के आगे, पीछे से लोग मारो और तोड़ो। तो भाई हम जो है ये जवाब देंगे। हम ये छोटी मोटी मारों से मरने वाले नहीं है, इसका जवाब देगा पूरा सनातन, पूरा हिंदू धर्म, 36 बिरादरी, क्षत्रिय समाज जवाब देगा। यहाँ देख रहा है, तुमने कार सेवकों में जो गोलियां चलवाई थी, तुम्हारी सरकार ने, तुमने ईंट पत्थर मरवाए ना। अरे हमने क्या किया था ऐसा? हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो, तो हमारे ऊपर ईंटें पत्थर चलवा दी तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, तुमने सबसे पहला हमें मार लेते, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन पे, अरे पुलिस प्रशासन को मारने का क्या था? हमने ये कहा भैया ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ। तुमने अखिलेश यादव के नारे लगा लगा के, तुमने इस सुमन के भड़वे के नारे लगा लगा के ईंटें मारी। छत के ऊपर से चौथी मंजिल, अरे नीचे आता मर्द का बच्चा था, भड़वे ऊपर खड़े होकर के तुम ईंटें मार। तो दोस्तों, आपने अभी सुबह सुना कि उपेंद्र राणा ने अखिलेश पार्टी की सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को क्या चैलेंज दिया, क्या उन्होंने ईंटें मारी है, छुपकर मारी है, कैसे मारी है, ऊपर छत पे खड़े होकर मारी है। तो आपने अभी सारी बात सुनी। तो अब इसके ऊपर राजवीर क्या कहते हैं, राजवीर क्या गुस्सा करते हैं अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों को सपोर्ट करने वाले पर, तो देखिए, आप सुनिए। तो भाइयों, ऐसा है जो आज हमारे भाई उपेंद्र राणा के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और इसको ना तो राजपूत समाज कभी भूलेगा, ना हम कभी भूलेंगे, ना उपेंद्र भाई कभी भूलेंगे। और कुछ भाई मेरे रीसेंट पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको राजपूत समाज की जरूरत थी, उपेंद्र भाई को आपकी जरूरत थी और आप गोवा में मजे कर रहे हो। मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, परसों ISBT पर हमने आंदोलन किया था, तो वहां सबसे आगे मैं खड़ा था उपेंद्र भाई के साथ। आगरा में ये होना है, प्लस मुकदमा भी लगना है और उसमें मेरा भी नाम आना है, ये उपेंद्र भाई को पता था। दैट्स वाई मुझे उपेंद्र भाई ने ही मना किया था कि तू आगरा नहीं जाएगा, तू या तो मुंबई या गोवा, जहां जाना है जा, तू बाहर दिखना चाहिए, तेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं आना चाहिए। और मैं हमेशा मेरे बड़े भाई उपेंद्र राणा की बात मानता हूँ। आपको बताइए, जब पहला वाला सीन हुआ था एजाज खान के साथ, तो आपको पता है हम वहां से चुपचाप वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे वहां भी उपेंद्र भाई ने बोला था कि मुंबई में केस लगेगा और मैं तेरे ऊपर कोई केस नहीं लगने देना चाहता। दैट्स वाई मैं वहां से वापस आया, दोबारा मैं अकेले गया।
तो चीज़ें जो दिख रही होती हैं वो अक्सर होती नहीं है, तो मुझे जज करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ओकेंद्र भाई से ही मैं आपको पूछवा दूंगा। प्लस ये तो जिन्होंने हमारे राणा सांगा के बारे में ये बातें करी हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए था मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया के ऊपर कुछ भी चीज़ मैं बोलूँ और कुछ हो जाए तो उसमें सबसे पहले गर्दन मेरी पकड़ी जाएगी, है ना। और वो मेरा बड़ा भाई चाहता नहीं है कि किसी भी तरह का पुलिस कार्रवाई या पुलिस मुकदमा मेरे ऊपर लगे, इसलिए वो मुझे इस चीज़ से बाहर रखते हैं। और मैं सारे लोगों को एक चीज़ बता दूं, प्लानिंग तो कुछ और थी, ये हो कुछ और गया। समटाइम्स हमारे प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, एक दो बार में या पहली बार में चीज़ें खराब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है ये भूला नहीं जाएगा। दोबारा हम आंदोलन करेंगे और आगरा में ही करेंगे। और इस बार मैं भी, चाहे बड़े भाई मना करें तो भी मैं आऊँगा और एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। ना तो राजपूत समाज इसको भूलेगा, ना हम भूलेंगे, कोई नहीं भूलेगा। बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र रहो। जहाँ जहाँ राजपूत समाज को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, सर फुटवाना छोड़ो, गर्दन कटानी पड़ी वो भी कटवा लूँगा भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़ा मिलूंगा और हमेशा खड़ा रहूँ। ये तो ओकेंद्र भाई ने मुझे डांट के मना किया था कि तू आगरा नहीं जाएगा, क्लियर शब्दों में। दैट्स वाई मैं यहाँ हूँ और उनकी बात मान के यहाँ हूँ। और जो मेरे भाई नाराज़गी दिखा रहे हैं कि आपकी ज़रूरत थी राजपूत समाज को, ओकेंद्र भाई को, भाई बड़े भाई की बात मानी, उसके लिए बड़े भाई से भी सॉरी और आप लोगों से भी सॉरी। लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना हूँ, ठीक है। तो दुख बहुत हुआ है और चीज़ें भाई मेरे अगर इंस्टाग्राम पे जाते तो चीज़ें कुछ और दिखाई जाती, उस पर मत जाओ, ठीक है। और इस चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ना इसको माफ़ करेंगे, ठीक है। जय राजपूताना, जय माँ भवानी और जय ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, जो आज काम किया है मेरे बड़े भाई ने। भाई आई एम प्राउड।